देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपका। इसमें हमसे लिमिटिंग पॉइंट पूछे गए हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स फाइंड करते थे, वही करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 2 को बाहर लेंगे, डी अपॉन डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर का माइनस 3 बाहर आएगा, डी अपॉन डी एक्स होगा एक्स का। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो 2 2 जा 4x माइनस 3 और x का होगा 1। तो एफ डैश एक्स आ गया हमारा 4x माइनस 3। तो लिमिटिंग पॉइंट या इंटरवल फाइंड करने के लिए अगला स्टेप होता है एफ डैश एक्स को हम 0 करते हैं। एफ डैश व्हेन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू होगा 3 या x इक्वल टू हो जाएगा 1/3। अब ये x इक्वल टू आ गया 1/3, लेकिन आपको फाइंड करना है इंटरवल, तो हम नंबर लाइन लेते हैं फॉर लिमिटिंग पॉइंट। लिमिटिंग पॉइंट्स, तो इसमें हम एक नंबर लाइन लेंगे। यहाँ पर ये लेफ्ट में होता है माइनस इन्फिनिटी और राइट में होता है प्लस इन्फिनिटी, और बीच में हमारा जो नंबर आया 1/3, ये मान लो हमने ले लिया 1/3। अब हमें इंटरवल देखना है इन्फिनिटी टू 1/3 और 1/3 टू इन्फिनिटी। तो देखते हैं नंबर एट माइनस इन्फिनिटी टू 1/3। माइनस इन्फिनिटी से 1/3 में यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू आएगा 3/4। 3/4, तो ये आ गया यहाँ 3/4। तो आप लेंगे एट माइनस इन्फिनिटी और 3/4। इसके लिए हम एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करेंगे कि पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है, यानी कि इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली या डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स में हम माइनस इन्फिनिटी से 3/4 यानी कि 3/4 से माइनस की ओर जाएंगे, तो कोई भी हम ठीक सी वैल्यू ले सकते हैं, -1 -2 -3 -4। नेगेटिव वैल्यू कोई भी जिससे हमें पुट करने में आसानी हो। तो एफ डैश एक्स है हमारा 4x माइनस 3। मैंने कहा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो फॉर x इक्वल टू हमने -5 ले लिया मान लो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 × -5 -3 इक्वल टू -20 -3 इक्वल टू ये हो गया -23। तो आप कह सकते हो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। कोई भी वैल्यू आप लोगे 3/4 माइनस इन्फिनिटी के बीच में, मान लो हमने लिया -2, तो 4 2 जा 8 -8 -3 -11 होंगे, तो ये भी आएंगे लेस देन 0। तो हम कह सकते हैं hence एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। यहाँ पर फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं बी, ये है 3/4 टू इन्फिनिटी। एट 3/4 टू इन्फिनिटी,
तो एफ डैश एक्स इक्वल टू है 4x माइनस 3। अब इसमें हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लें 1 2 3 5 इन्फिनिटी तक, मान लो हमने 10 ले लिया, 4 x इक्वल टू 10 एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा 4 इंटू 10 माइनस 3 इक्वल टू 40 माइनस 3 37। तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, तो हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 3/4 टू इन्फिनिटी। तो जो हमसे पॉइंट पूछा, हमसे कहा था फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में नंबर ए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमने देखा तो ये बी हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में पॉइंट होंगे, हेंस रिक्वायर्ड इंटरवल्स फॉर नंबर ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें हो जाएंगे 3/4 इन्फिनिटी, और नंबर बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हो जाएगा इंटरवल -इन्फिनिटी टू 3/4। ये आपके इंटरवल होंगे। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ये फंक्शन दिया है आपको, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दोनों के लिए इंटरवल फाइंड करने, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू d/dx 2x³ माइनस d/dx 3x स्क्वायर माइनस d/dx 36x प्लस d/dx 7। तो 2 बाहर आएंगे, x³ का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 बाहर आएंगे, x स्क्वायर का होगा 2x माइनस 36 बाहर होंगे और x का होगा 1 प्लस 7 का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो उसके लिए आपको और सिंप्लीफाई करना होगा ऐसे। तो ये हो जाएगा 6 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसको आप करोगे सिंप्लीफाई। तो पहले हमें करना होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, व्हेन लिमिटिंग पॉइंट के लिए इसे 0 करना होगा, व्हेन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा, थोड़ा स्प्लिट करके इसके
यहाँ हमने 6 कॉमन लिया और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 6। 6 के फैक्टर करें 3 2 जा 6 होंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 6। एज इट इज x कॉमन आएगा तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 6। x माइनस 3 कॉमन हुआ तो यहाँ मिला हमें x प्लस 2, ये इसके फैक्टर आ गए। अब हम x एफ डैश एक्स 0 कर सकते हैं व्हेन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3 और x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिलेंगे x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू प्लस 3, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। तो अब लिमिटिंग पॉइंट के लिए हम फॉर लिमिटिंग पॉइंट तो एक नंबर लाइन लेते हैं, ये है माइनस इन्फिनिटी और ये है प्लस इन्फिनिटी। तो हमें पॉइंट लेना है 2 3, तो यहाँ मान लो 2 आ जाएगा और यहाँ 3, तो ये 1 2 3 इंटरवल होंगे। तो पहले हम देखते हैं 3 से इन्फिनिटी के लिए। 3 से इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 3 से ग्रेटर, ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। अगर एफ डैश एक्स में एफ डैश एक्स है हमारा, एफ डैश एक्स है 6x स्क्वायर, कहाँ गया एफ डैश एक्स, ये लिखे लेते 6x माइनस 3 और x प्लस 2। तो कोई भी वैल्यू हम 3 से ग्रेटर लेंगे तो उसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करें तो हमने 3 से ग्रेटर कोई भी ले लें। मान लो हम 4 लिए लेते, 5, ऐसी वैल्यू लो जो कैलकुलेशन आसान हो। तो हम 4 लिए लेते, फॉर x इक्वल टू 4 एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6। हमें ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव। वैल्यू क्या है इससे मतलब नहीं है, हमें उसकी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी देखनी है। 6x माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3 और ये 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 6। 4 में 3 गया 1 और 4 प्लस 2 हुआ 6। तो हम मल्टीप्लिकेशन भी ना करें तो भी कोई मतलब नहीं है, हमें अभी ये दिखाई दे रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हम यहाँ लिख देते हैं। इसका हम कर सकते हैं, छोटा है मल्टीप्लिकेशन, तो लिख दिया 36। तो सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हैंस सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, तो ये वो वैल्यू यहाँ हमारी पॉजिटिव आती है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 3 टू इन्फिनिटी। अब हम देखते हैं 2 से 3 के लिए। 2 से 3 के बीच में कोई रियल नंबर ले लें हम। 2 से 3 के बीच में अगर हमें लेना है तो 2.5 ले सकते हैं हम, जो कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो फॉर x इक्वल टू 2.5 एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 और ये 2.5 माइनस 3, आप सीधे सीधे भी नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लगा के लिख सकते हो। 2.5 माइनस 3 और 2.5 प्लस 2,
तो हम सीधा बता दे रहे हैं यहाँ आपको, देखो ये पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये वाली नेगेटिव आएगी, तो टोटल हो जाएगा इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। तो ये नेगेटिव हो गया, यानी कि एफ डैश सिंस एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, हमारा मतलब यहाँ केवल नेगेटिव और पॉजिटिव देखना होता है, इनको सॉल्व करना नहीं। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, यहाँ हमारी वैल्यू नेगेटिव आती है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट इंटरवल 2 to 3। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब हमें देखना है माइनस इन्फिनिटी से 2, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के लिए देखेंगे तो इसमें हमें वैल्यू लेनी है 2 से लेस, तो 1 ले सकते हैं हम। फॉर x इक्वल टू 1 एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स है 6 और x माइनस 3 यानी कि 1 माइनस 3 और x प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 2, x माइनस 3 हमें वैल्यू लेनी थी 2 से लेस, तो हमने 1 वैल्यू ली है, तो 1 प्लस 2 पॉजिटिव 1, तो ये हो गया। अब यहाँ हम केवल आपको सिंबल दे के बता रहे हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये 6 पॉजिटिव है, 1 माइनस 3 करेंगे तो नेगेटिव आएगा, 1 प्लस 2 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी नेगेटिव। यानी कि सिंस एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एट माइनस इन्फिनिटी टू 2, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ये लेस देन 0 है। यहाँ पॉइंट हमने थोड़ा सा, ये x इक्वल टू माइनस 2 था, सॉरी ये माइनस 2 है, तो ये माइनस 2 और कहाँ लेना है, ये माइनस 2 ले लिया हमने। अब हमने इंटरवल 4, तो एफ डैश एक्स 6, ये आ गया x इक्वल टू 4 के लिए वैल्यू चेक की 36, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 3 टू इन्फिनिटी, ये राइट है। फिर 4x इक्वल टू हम 2.5 लिया है, माइनस 2 से 3 तक ले सकते हैं, वैसे हम 1 2 3 भी ले सकते थे, यहाँ हमने 2 तो ये समझ लो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो हमने 2.5 ले ली। तो भी ये जब हमने 2.5 ली माइनस 2 से 3 तक, तो 2.5 लेने पर ये आ गया आपका नेगेटिव वैल्यू आई। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हुआ, यानी कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ -2 और 3 पर, -2 और 3 पर। अब हम देखेंगे फॉर -2 और इन्फिनिटी के लिए, तो -2 और इन्फिनिटी में हमें लेनी है वैल्यू -2 से छोटी, यानी कि 3 4 5 6 माइनस में, तो हम यहाँ 1 नहीं ले पाएंगे, हम यहाँ ले सकते हैं माइनस कुछ भी ले लें, हमने मान लो -4 ले लिया, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6x माइनस 3, यानी कि -4 माइनस 3, ये होगी वैल्यू -4 माइनस 3, ये -4 माइनस 3, और x प्लस 2 यानी कि -4 प्लस 2, ये होगी -4 प्लस 2,
यहाँ हम वैल्यू ये 1 नहीं ले सकते थे, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू -4 -3 नेगेटिव हो गया, और ये भी आपका नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स हो गया ग्रेटर देन 0 एट -∞ टू -2। तो अब हमें आंसर देना है। पहला है पॉइंट कब देने हैं, ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नंबर ए है इंटरवल्स फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखो ये कहाँ कहाँ है, ये -∞ से -2 और 3 से ∞ में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये इंटरवल हो जाएगा -∞ टू -2 और यूनियन 3 टू ∞। ये इंटरवल आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। अब हमें देखना है इंटरवल्स फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसके लिए डिक्रीजिंग कहाँ है, -2 से 3, तो ये आ जाएगा -2 to 3। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हो गया। थैंक यू, नोट इट।